ओम शांति। बहू को परेशान करने वाली सास को भगवान कौन सी सजा देते हैं। आज बहुत से घरों में देख रहे हैं कि सास बहू की आपस में बनती नहीं है और लड़ाई झगड़ा होता रहता है उनका बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बहू को ज़्यादा तंग करती परेशान करती हैं तो ऐसी सास को भगवान क्या सजा देते हैं आज वो जानते हैं। देखिए, जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को छोड़कर, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा और उन्हीं को हमेशा छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा ही प्यार दें। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनकी घर के लिए खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़ कर के आई है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देती हो और बहू अपनी सास को माँ के जैसा प्यार देती हो। देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसके पास एक बेटा था और एक सीधी सादी सी उसके पास बेटी थी। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। अब कुछ ऐसा होता है कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में जब कुछ काम नहीं मिलता है, वो इतना गरीब था, इतना गरीब कि उसे काम करने के लिए ही जाना था। उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी कि उससे कुछ कमा सके और उसे अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। जब उसको अपने गांव में काम नहीं मिलता तो वो काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ से उसे अपने घर पर आने के लिए रोज़ समय नहीं मिलता है। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है, तो वो घर आ जाता था। इसलिए कि वह दूसरे गांव में जाकर के काम करता है, लेकिन उसे अपने पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से दूर काम करने के लिए दूसरे गांव में जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोज़ाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात को सुनकर वो बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूँगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा, मैं अपनी बेटी के समान उसको रखूँगी। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो, अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़ करके बेफिक्र अपने काम के लिए आप जाओ। अब ऐसे ही वो झूठा अपने बेटे को आश्वासन दे करके और अपने घर से वो बुढ़िया दूर भेज देती थी। और फिर बेटे के जाने के बाद वह बुढ़िया अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी वो चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वह जितना भी चढ़ाती थी, लेकिन वह कभी भी बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को वो अपनी माँ के जैसा हमेशा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उसकी बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की उससे। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरी होने के बाद जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है, तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। माँ आपको ये बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं तो यहाँ रोज़ नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर के वो बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूँगी, क्योंकि ये तेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज्य चलता था। अब बहू को संभालती वो कहाँ थी, वो तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। खुद तो पैर फैला करके बैठ जाती थी और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है।
उसे सुबह जल्दी उठा देती है। उसके बाद घर का सारा काम, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना आदि और भी सब कुछ काम कराना। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। पूरे दिन वो बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ी सी भी आराम करने की समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है। कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी बासा खाना देती थी। अब वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती है। कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने के लिए मना नहीं करती है और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होती है तो वह बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती थी कि हमारी सास व माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि घर में कलह क्लेश हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गए हैं वह भी परेशान हों। इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन उसकी सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है। तो वो एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा तो अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले के लिए एक की संख्या और बढ़ जाएगी, एक लोग और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर उसके बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी घर का, मुझे ही सारा काम घर का करना पड़ेगा। फिर वो बुढ़िया अपने बहू के बारे में ऐसा सोचने लगती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की थी, वो नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चे की देखभाल में लग जाएगी और घर का सारा काम काज वो नहीं करेगी, मुझे करना पड़ेगा सारा काम। अब जब वो बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उससे ज़्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और जो भी सास कहती है वो सब अच्छे से किया करती है। कुछ महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसकी प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नज़दीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला दें। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना, तो मैं प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर के घर आना, और अगर तेरी कोख से बेटी हो तो उसे घर लेकर के नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई और सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास उसको बताती है। फिर वो जैसे ही नींबू खाती है कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वो एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। बहू उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसको देखती है। उसने अपनी बेटी को नींबू खा करके पैदा किया था, इसलिए उस बेटी का नाम उसने निम्बावती रख दिया। फिर इसके बाद उस बहू ने एक ऐसी जगह की खोज करती है जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा करके रख सके। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल ही गई जिस जगह पर एक ऐसी जगह थी जो एक बहुत बड़ा खो था और उस खो के ऊपर चिड़ियों का घोंसला था। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस जगह पर छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को यहाँ पर आपके भरोसे छोड़ करके जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। और बेटी को छोड़ करके वो बहू फिर वहाँ चिड़ियों के भरोसे और घर वापस आ जाती है। अब जैसे ही वो घर वापस आती है उसकी सास समझ जाती है कि उससे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर के आना और बेटी हो तो लेकर के नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आती है।
अब फिर वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए मैं लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुन करके वो बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती वो बुढ़िया और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया है, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। अब उस बुढ़िया के द्वारा उस बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वो बहू जानवरों को चराने के बहाने उस जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे फिर उस जंगल में वो निम्बावती बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर अपने घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपनी बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने अपनी बेटी को खा लिया है। वह बुढ़िया का बेटा तो अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के लिए कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का कलह क्लेश हो। फिर उस बुढ़िया का बेटा घर आकर के कुछ दिन तक रहता है और फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी पत्नी फिर गर्भवती हो जाती है। बुढ़िया को फिर जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया फिर बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। फिर उसकी बहू जब 9 महीने दूसरी बार भी पूरी कर लेती है तो उसे फिर प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर इस पर भी उसकी सास आया को नहीं इस बार भी बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को देती है और कहती है कि यह जीरा लेकर के तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो तुम घर लाना और अगर बेटी हुई तो तुम घर मत लाना। बुढ़िया के कहने पर फिर वो बहू उस सुनसान जंगल में चली जाती है और वहाँ जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को पहले की भांति बहुत दुलारती है, प्यार करती है, क्योंकि वो बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी जगह पर जाकर के अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर अपने घर वापस आती है। उधर बहू के घर पहुँचते ही वो बढ़िया पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से वो बुढ़िया कहने लगती है कि उसकी बहू ने इस बार भी बेटी को खाया है। ये तो चुड़ैल है, डायन है, पर सास भी अपनी सास के चिल्लाने पर बहू फिर भी कुछ नहीं बोलती है। वो बहू बहुत संस्कारी थी। अब वो बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती है और सास की नफरत बनी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गांव में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 2 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच तो बच्चे खाने वाली डायन है। तो सभी लोग अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे ये बात गांव के चारों तरफ फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहाँ भी ये बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव वापस आता है तब तक एक खबर उस राज्य के राजा तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को सिपाही भेज करके अपने दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है।
तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बहुत बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है, उसने मेरी 2 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वहाँ जाकर उसे लेकर के आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। अब राजा के सिपाही शीघ्र ही राजा की आज्ञा का पालन करते ही सूली तुरंत ही बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर के आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है, क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है, जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खा गई है, ये तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे ले जाकर चौराहे पर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री सेनापति वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर और वो बेटा दरबार की ओर पहुंचता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से भागता हुआ चौराहे की ओर भागता है। चौराहे पर पहुंचते ही वो देखता है कि राजा के प्रधान सेनापति और सभी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए कुछ देर के लिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं ही कहूँगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। अब राजा को उसकी बात सुनकर के कुछ दया आती है। राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। अब वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बच्चे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है कि हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी 2 बेटियों को खा लिया है। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा कर के डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम दे करके पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। अब इस प्रकार से अब उस बुढ़िया की बेटे की बहू शुरू से लेकर के और अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो कहती है कि सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज़ देती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। जब उस बहू ने अपनी दोनों बेटियों को याद किया तो उसकी दोनों बेटियां जंगल से दौड़कर आ गईं और माँ के पास आकर के माँ से लिपट गईं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया को डर के मारे कंपन लग रही थी, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़वा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वो बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा कि अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तुम यहाँ खुशी खुशी से रह सकते हो।
फिर वो बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़ करके कहता है कि आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। वह बहू वास्तव में बहुत ही संस्कारी थी और लक्ष्मी जी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी माँ को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी रात्रि में उस बहू को सपना देती हैं और कहती हैं कि बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे घर में गरीबी क्यों है। तुम्हारे आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था? लक्ष्मी जी उस बहू से कहते हैं कि बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर के ससुराल में जाती है और ससुराल में अगर वो 3 चीज़ें लेकर के जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज़ें लेकर के कभी नहीं जाना चाहिए। पहला, जब विवाह होता है तो चूल्हे से शुरुआत होती है, चूल्हे पर ही भोजन बनना शुरू होता है। तो सबसे पहला कि नवविवाहित दुल्हन जो ससुराल जाती है उसको कभी अपना स्वभाव चूल्हे के जैसा बनाकर तपता हुआ, जलता हुआ ऐसा स्वभाव लेकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका सीधा प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिससे पूरे परिवार में जलन पैदा हो जाती है, एक दूसरे में ईर्ष्या पैदा हो जाती है और भाग्य की देवी रूठ जाती है। और लक्ष्मी जी दूसरी चीज बताती हैं कि अपना स्वभाव कभी नमक के जैसा लेकर के ससुराल में नहीं जाना। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उनका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर के चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहिता स्त्री जो भी जाती है अपनी ससुराल में और वो अपना स्वभाव नमक के जैसा बना करके ससुराल में जाती है, प्रवेश करेगी, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता टूट जाता है, दूर होने लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर नवविवाहिता बहू अपने मायके से ससुराल में प्रवेश करते समय अपना स्वभाव नमक के जैसा रखेगी, नमक के जैसा लेकर के जाएगी, तो उसका संबंध परिवार वालों के साथ, ससुराल वालों के साथ कभी अच्छे से नहीं जुड़ पाता है, उनके रिश्तों में मिठास नहीं आ पाती है। इसलिए कभी भी बेटी को मायके से ससुराल अपना नमक जैसा स्वभाव लेकर के नहीं आना चाहिए। अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि बेटी, तीसरी चीज होता है अचार जैसा। अपना स्वभाव अचार के जैसा लेकर के मत जाना। अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वो पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी एक खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से एक दूसरे के लिए छोड़ने का भी प्लान बना लेते हैं। इसलिए मायके से ससुराल जाते समय कभी भी ऐसा स्वभाव, खट्टा स्वभाव बना करके अपना नहीं जाना। और ऐसी फिर बहुएं जो ससुराल में आती हैं उनसे भाग्य की देवी रूठ जाती है और उनका ससुराल बर्बाद होने लगता है। अब लक्ष्मी जी इतनी बात कह करके अंतर ध्यान हो जाती हैं और उधर उस बहू की सुबह आँख खुल जाती है। जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होते ही राजा के सिपाही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वो बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वो बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा अपनी दोनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। इसलिए उस सास को कौन सी सज़ा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय अपने घर में परेशान करती है? तो समझो, जिस बहू ने अपनी सास को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के अनुसार ऐसी सज़ा, सूली के जैसी कठोर सज़ा मिलती है। इतने दर्द से उसकी मृत्यु होती है। जैसी उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया,
और कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है, तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपना ये 3 प्रकार का स्वभाव कभी नहीं लेना चाहिए। यानी कि नंबर 1, चूल्हे के जैसी जलन, जैसे चूल्हा जलता है ऐसा अपना तपता हुआ स्वभाव। दूसरा, नमक, जो कहीं पर भी अपने रिश्तों को जुड़ने नहीं देता है, ऐसे नमक के जैसा स्वभाव। और तीसरा, अचार, अचार के जैसा खट्टापन। ऐसा स्वभाव अगर कोई नवविवाहिता लेकर के अपनी ससुराल में जाती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी ऐसा स्वभाव लेकर के किसी भी बहन को, माता, किसी भी लड़की को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो गरीब हो जाती है। गरीब होने का अर्थ कि जब ऐसा स्वभाव रहेगा तो ससुराल में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होंगे, तो वो ससुराल गरीब तो हो ही जाएगा। बाकी और कोई अर्थ नहीं है इसका। ऐसे ले जाने का स्वभाव का अर्थ है कि वो संसार, एक जो संसार उसका ससुराल है वो कलह क्लेश वाला बन जाता है और लड़ाई झगड़े उसमें होते रहते हैं, तो गरीबी तो आ ही जाती है। इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा रखें, अपने परिवार को, अपने ससुराल को उन्नति की ओर ले जाएं। एक बहू ही होती है, गृहिणी ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग जैसा बना देती है और एक अपने घर को नरक के जैसा बना देती है। इसलिए सभी अपने घर को स्वर्ग के जैसा बनाएं। ओम शांति।